नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जैन है और चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स इन द स्टॉक मार्केट एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ट्रेडिंग स्टाइल को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब होता है ट्रेड करने का तरीका, कि आप इंट्राडे करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कुछ दिन के लिए स्टॉक रखते हो, आप करेंसी में करते हो या किसी चीज में करते हो। वो जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग स्टाइल। चलिए समझते हैं दो ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में विच आर वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट इज एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेकेंड इज पैसिव ट्रेडिंग। तो सीधा सवाल यही आता है कि आप एक्टिव ट्रेडर हो कि पैसिव ट्रेडर हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से ये पूछें कि आपको मार्केट का जो ओवरऑल रिटर्न आप उससे खुश हो या आपको जो मार्केट रिटर्न देता है उससे आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए। एग्जांपल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। अगर जो निफ्टी रिटर्न देता है उसे हम कहते हैं मार्केट रिटर्न। और अगर आप इस मार्केट रिटर्न से खुश हो, जो मार्केट रिटर्न इज अराउंड 12% फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, अगर आप इससे खुश हो एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट एज इन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, तो आप पैसिव ट्रेडर कहलाओगे क्योंकि आप मार्केट के रिटर्न को मैच करना चाहते हो। वहीं दूसरी ओर अगर आपको 12% से आप खुश नहीं हो, द एवरेज परसेंट आप उससे खुश नहीं हो और यू वांट मोर, यू वांट 15, 18, 20%, तो मतलब आपको मार्केट को बीट करना है। आप मार्केट को तभी बीट कर सकते हो अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग वर्सेस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अगर आप कोई हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज पे ज्यादा फोकस करते हो, उनके बारे में काफी नॉलेज रखते हो एंड यू इन्वेस्ट इन ओनली दोज कंपनीज, यू ट्रेड इन ओनली दोज कंपनीज, देन यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। वहीं अगर हम बात करें सिस्टमैटिक ट्रेडर्स के बारे में, दे हैव ट्रेडिंग सिस्टम्स इन प्लेस, इनके पास स्ट्रेटेजीज होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड दे इन्वेस्ट ओनली इन दोज स्टॉक्स दैट फिट्स देयर क्राइटेरिया। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो एंड यू फॉलो स्पेसिफिकली लेट्स से 50 डीएमए और 200 डीएमए, और अगर कोई स्टॉक अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए को नीचे से तोड़ता है देन यू बाय, और अगर वो ऊपर से तोड़ता है देन यू सेल इट, मतलब आपके पास एक स्ट्रेटेजी है और एक सिस्टम प्लेस्ड है ऑलरेडी, तो आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर का एक और मतलब है, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसका मतलब यह है कि आपके पास कोई सेट स्ट्रेटेजी नहीं होती, सेट प्लान नहीं होता, यू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अंदर एक और ट्रेडिंग स्टाइल आती है जिसका नाम है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इसमें आप अपने सिस्टम को यानी कि अपने कंप्यूटर को उस तरह प्रोग्राम करते हो कि वो आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेगा, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक में डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यही आता है कि अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो तो आपके पास बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने का काफी चांसेस होता है। वहीं अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, क्योंकि आप सेक्टर स्पेसिफिक हो या कई कम स्टॉक्स पे फोकस है आपका और आप उन्हीं में ट्रेड करते हो, तो आपके डाइवर्सिफिकेशन कम होती है। इसी कारण डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स का वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक ट्रेडर्स। ट्रेडिंग स्टाइल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट क्लास। एसेट क्लास का मतलब है कि आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, करेंसी में ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा। दिस इज बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी हर एक एसेट क्लास के लिए काम करे। ऑल्सो द रूल्स एंड फीस आर डिफरेंट फॉर ट्रेडिंग इन दीज डिफरेंट एसेट क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स बेस्ड ऑन योर डेटा सोर्स। ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं फंडामेंटल ट्रेडर्स, एक होते हैं टेक्निकल ट्रेडर्स, एक होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स। फंडामेंटल ट्रेडर्स वो होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स को काफी अच्छे से स्टडी करते हैं, उनके इवेंट्स को, उनके परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से स्टडी करते हैं एंड देन दे डिराइव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच दे बिलीव शुड बी द एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड दे इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक फंडामेंटल ट्रेडर ने रिलायंस को अच्छे से पढ़ा, उसे उसके परफॉर्मेंस के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा, और उसे लगता है कि मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक शुड बी 2100 राइट नाउ, लेकिन अभी उसका मार्केट में भाव 2000 चल रहा है, तो वो स्टॉक को बाय कर लेगा क्योंकि उसे ये लगता है कि मार्केट प्राइस शुड बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक प्राइस। तो अगर जो भी डिस्पैरिटी है वो बाद में इवेंचुअली मैच हो जाती है। दूसरे तरफ होते हैं टेक्निकल ट्रेडर्स हु ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न ऑफ द स्टॉक।
in order to predict the future price of the stock. If you are using indicators, charts, patterns, support and resistance level, then you are using technical analysis, which makes you a technical trader. There is another interesting style which is called quantitative trading. इसमें आप mathematical models develop करते हो which will help you to predict the future price of a stock. Now let's talk about the final segment of trading style, which is based on time and frequency. तो इसमें 4 टाइप्स के स्टाइल होते हैं. फर्स्ट इज स्कैल्पिंग, सेकंड इज इंट्राडे, थर्ड इज स्विंग ट्रेडिंग एंड फोर्थ इज पोजिशनल ट्रेडिंग. अगर आप बहुत ट्रेड्स ले रहे हैं मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए इंट्राडे बेसिस में, देन यू आर डूइंग स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग में ट्रेडर्स वो स्टॉक को कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ही रखते हैं और फिर उसे स्मॉल मार्जिन में बेच देते हैं. नेक्स्ट इज इंट्राडे. इसमें आप कोई पोजीशन को मैक्सिमम उसी दिन के लिए होल्ड कर सकते हो. एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट कैरी इट फॉरवर्ड, और इसमें आप मेनली लेवरेज यूज करते हो फॉर ट्रेडिंग. अगर आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज चार्ज के बारे में काफी नॉलेज होना जरूरी है. Brokerage charge can add up quickly due to the frequency of trading in the stock market, so choosing the right broker is very necessary for you. अगर आप एक स्टॉक को बाय करते हो and you hold it for few days or weeks and then you sell it, then you are doing swing trading. Swing traders don't have to sit in front of the screen throughout the day because they are not very much concerned with the intraday moves in the market. Lastly, we'll talk about position traders. ये अपने स्टॉक्स को वीक्स या मंथ्स तक होल्ड करते हैं and they try to capture the larger move in the stock price. The advantage of trading swing and position is you don't have to incur lot of fees in the market. तो चलिए बात करते हैं which style suits you the most. To answer this question, you have to go according to this video format. आपको पहले पूछना पड़ेगा कि आप एक्टिव इन्वेस्टर हो कि पैसिव इन्वेस्टर हो. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको पैसिव ट्रेडिंग ज्यादा सूट करता है, then you don't have to do anything else. Start trading in these indexes through ETFs और index fund. अगर आपको ये लगता है कि एक्टिव ट्रेडिंग सूट्स यू मोर, देन यू हैव टू डिसाइड इफ यू वांट टू बी अ सिस्टमैटिक ट्रेडर और अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. वो डिसाइड करने के बाद आप ये चूज कर सकते हो कि आपको किस एसेट क्लास में ट्रेड करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 to 5 जॉब में हो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्टिवली ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट इफ यू आर डूइंग इक्विटी, बट इफ यू आर डूइंग करेंसी इट इज पॉसिबल फॉर यू. आफ्टर डिसाइडिंग द एसेट क्लास, यू हैव टू डिसाइड अबाउट अ डेटा सोर्स, यानी कि आपको फंडामेंटल ट्रेडिंग करनी है, आपको टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, कि आपको न्यूज और इवेंट्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है. और ये सब चीज का जवाब मिलने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू वांट टू ट्रेड इन मार्केट. इफ यू वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर, देन स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे विल वर्क फॉर यू. If you don't have that much time and you want to hold your positions, then you can go for swing and position trading. अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इनमें से कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड योर साइकोलॉजी, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग इन द मार्केट. अगर आप मार्केट में नए हैं एंड यू आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल फेज, आपको ये हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स को एक बार ट्राई करनी ही चाहिए एंड यू माइट फाइंड व्हाट सूट्स यू द मोस्ट. It is very important for you that your trading style and your personality should match. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे वीडियोस आपको काफी पसंद आ रहे हो. हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर. सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.